हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण जी के एकादशी व्रत का महात्म्य समझाने पर अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, आपने उत्पन्ना एकादशी को अनेक तीर्थों तथा अनेक दानों के पुण्य फल से भी अधिक पुण्य फल वाली क्यों कहा है? मुझे समझाकर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, सतयुग में मूर नाम का एक महाभयंकर दैत्य हुआ। उस दैत्य के कारण सभी देवता भयभीत रहते थे। उस दैत्य ने इंद्र आदि समस्त देवताओं को हराकर उनके लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था। तब अति दुखी हो इंद्र भगवान तथा सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महादेव जी, हम लोग मूर दैत्य के द्वारा अत्यंत दुखित हो मृत्युलोक में निवास कर रहे हैं। कृपा करके आप हमारा इस दुख से उद्धार कीजिए। इस प्रकार इंद्र आदि देवताओं के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने कहा, हे देवेंद्र, मैं इस समय एक ऐसी घोर तपस्या कर रहा हूँ जिसमें क्रोध व हिंसा करना वर्जित है। अतः आप भगवान श्री हरि विष्णु के पास क्षीर सागर में जाइए और उनसे विनती कीजिए। ऐसा करने पर वह दुष्ट भी मारा जाएगा और मेरी तपस्या भी भंग नहीं होगी। तब इंद्रादिक सभी देवता भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पर जाते हैं, जहाँ भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। वहाँ पर सभी देवताओं सहित इंद्र ने भगवान विष्णु को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। हे देवों के देव, आपको बारंबार प्रणाम है। हे मधुसूदन, हे दैत्य संहारी, हे कमल नेत्र, हे जगन्नाथ, समस्त देवता दैत्यों के भय से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। अतः हे दीनानाथ, आप अपनी शरण में आए हुए की रक्षा कीजिए। आप ही जगतपति एवं इस संसार के कारक और कर्ता है। आप ही इस जगत के उत्पन्न करता, पालन करता और संहार करता है। आप ही सृष्टि रचयिता ब्रह्मा हो। आप सर्वव्यापक अंतर्यामी, सूर्य, चंद्र, अग्नि, हम्य, मंत्र, तंत्र हो। आप ही शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले हो। हमको इस समय दैत्यों ने स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब मृत्युलोक में भटक रहे हैं। सो हे दीनबंधु, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। हम सब आपकी शरण में आए हैं। तब विष्णु भगवान ने कहा, देवताओं, वह कौन सा दैत्य पैदा हो गया जिसने सारे देवताओं को दुख दिया है, और वह कहाँ रहता है? यह सब मुझसे कहो। तब इंद्र ने कहा, हे मधुसूदन, ब्रह्मा वंश में नाड़ी जंग का एक भयंकर दैत्य हुआ था। उसका ही पुत्र मूर दैत्य हुआ, जिसने समस्त देवताओं को दुख दिया है। वह चंद्रावती नगर में रहता है, जिसने अपने पराक्रम तथा बाहुबल से समस्त विश्व को जीतकर स्वयं ही लोकपाल बन गया है। उसने ही देवताओं को जीतकर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया है। तथा हे करुणा सिंधु, आप उस बलशाली दैत्य को मारकर देवताओं की रक्षा कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, आप सब चंद्रावती नगरी में जाकर उस दैत्य से युद्ध करो। मैं भी शीघ्र वहां आता हूँ। विष्णु की आज्ञा मानकर सभी देवता चंद्रावती नगरी में आकर मूर दैत्य से युद्ध करने लगे। उसी समय भगवान विष्णु भी देवताओं की सहायतार्थ वहां जा पहुँचे। तब भगवान विष्णु के पहुँचते ही अनेकों दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण कर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु भी अपने गदा चक्र से राक्षसों के अस्त्र शस्त्रों को काट काट कर गिराने लगे और अनेक दैत्यों को सदैव के लिए मृत्युलोक पहुंचाने लगे।
किंतु दैत्यराज मूर निर्भीकता से विष्णु के साथ घोर युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु द्वारा छोड़े गए सब अस्त्र शस्त्र मूर दैत्य के तेज से नष्ट हो गए। तब दोनों में परस्पर मल्ल युद्ध होने लगा। इस प्रकार भगवान विष्णु उस दैत्य से लगभग 1000 वर्ष तक युद्ध करते रहे, किंतु विजय प्राप्त न कर सके। तब अंत में भगवान विष्णु शांत हो हेमावती गुफा में बद्रिकाश्रम में चले गए। भगवान विष्णु उस गुफा में शयन कर रहे थे, तभी मूर दैत्य उन्हें मारने के लिए वहां आ पहुंचा। वहां पर विष्णु को सोया हुआ देख कर दैत्य ने सोचा, आज अपने शत्रु को मारकर हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। हे अर्जुन, जैसे ही मूर दैत्य भगवान विष्णु को मारने को हुआ तो विष्णु भगवान के शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या दैत्य से युद्ध करने लगी। वह दैत्य भी कन्या के साथ युद्ध करता रहा। इसी बीच कन्या ने युद्ध करते करते दैत्य के रथ को तोड़ डाला। तब तो वह दैत्य क्रोधित हो उस कन्या के साथ मल्ल युद्ध करने लगा। उसी समय उस कन्या ने दैत्य को धक्का मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया, जिसके कारण दैत्य मूर्छित हो गया। जब उसकी मूर्छा हटी तो कन्या ने उसका सिर काट डाला। मूर दैत्य के मरते ही बाकी सब दैत्य पाताल को भाग गए। जब भगवान विष्णु नींद से उठे तो दैत्य को मरा हुआ देख आश्चर्य से सोचने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा है। तब उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, यह दैत्य आपको मारना चाहता था, इसीलिए मैंने आपकी देह से उत्पन्न हो इस दैत्य का वध किया है। इतनी बात सुन भगवान विष्णु ने कन्या से मनवांछित वरदान मांगने के लिए कहा। कन्या ने वरदान मांगते हुए कहा, हे प्रभु, जो कोई मेरा व्रत करे उसके समस्त पापों का नाश हो और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो, और मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को प्राप्त हो। इस व्रत को करने वाला प्राणी धन धान्य से परिपूर्ण हो, अंत में वैकुंठ में वास करे। कृपा सिंधु, आप मुझे यही वरदान दीजिए। कन्या की इतनी बात सुन भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। हे कन्या, तू आज एकादशी के दिन उत्पन्न हुई है, इसीलिए आज से तेरा नाम उत्पन्ना एकादशी कहा जाएगा। जो मनुष्य तेरे इस व्रत को करेंगे वे निश्चय ही पाप से मुक्त हो मेरे धाम को प्राप्त होंगे। आज से तू मुझे तीज, आठे, नौमी और 14 से भी अधिक प्रिय रहेगी और सब तीर्थों से अधिक तेरे व्रत का फल होगा। इस प्रकार वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब वह कन्या भी वरदान पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। हे अर्जुन, इसी कारण इस उत्पन्ना एकादशी व्रत का फल सभी तीर्थों के फल से श्रेष्ठ कहा गया है। इस व्रत के करने से शत्रुओं का नाश होता है, सिद्धि की प्राप्ति होती है, अंत में मोक्ष को प्राप्त हो व्यक्ति विष्णु लोक को जाता है। इस व्रत को करने वाले मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस कथा महात्म्य को सुनकर विष्णु लोक में वास कर सुख को प्राप्त होते हैं। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी महात्म्ये प्रथमो अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।